हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेंसुरेशन में हम लोग टू डी फिगर वाले डायग्राम के कंसेप्ट समझ रहे थे, फॉर्मूलेज देख रहे थे। आज भी हम लोग टू डी डायग्राम के कुछ कंसेप्ट बचा हुआ, सर्कल, सेमी सर्कल और एक वलय जिसको बोलते हैं रिंग, एंड उसके बाद एक ऑक्टागन हेक्सागन का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करने के बाद टू डी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर क्वेश्चन के थ्रू उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट दो क्लास में हमने फॉर्मूला देखा था ट्राइंगल का। फर्स्ट क्लास में हमने ट्राइंगल की पूरे प्रॉपर्टीज को हम लोग देखा था। सेकेंड क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल की जितने भी प्रॉपर्टीज थी उसको देखा। आज हम सर्कल के बारे में देखते हैं। तो आइए दोस्तों, सर्कल। सर्कल सर्कल को हिंदी में आप बोल सकते हैं वृत्त। वृत्त ये आपका रेडियस है, सेंटर, जिसको आप ओ के नाम से जानते हैं, और ये आपका क्या है, रेडियस है, और ये आपका डायमीटर है। उसके बाद यहां से हम लोग क्या देखेंगे, एक नंबर सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या लिख लेगा, 2πr। दूसरा नंबर हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, πr²। अगर हम इस सर्कल को कट कर दे, यहां से कट कर दे तो कैसा बनेगा, हेमिस सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। इसका सरकमफ्रेंस अगर पूछे आधा है तो इसका आधा होगा πr प्लस ये ऊपर वाला सर्कल आधा तो कटा हुआ, ये इसका तो ले लिया आधा, और ये वाला जो इसका रेडियस ले लेंगे 2πr सॉरी 2r। दूसरा एरिया अगर पूछे आपसे, एरिया क्या होगा, πr² डिवाइडेड बाय 2, और पाई का वैल्यू 22/7 आपको यूज करना है, या फिर आपको कभी कभी क्वेश्चन में दे सकता है पाई का वैल्यू 3.14 आपको यूज करना है। ज्योमेट्री में तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे, ज्योमेट्री में पाई का वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे, ये आपको कह दिया जाएगा ज्योमेट्री में। बट इन दोनों में से कोई एक अगर वैल्यू नहीं दिया है, अगर नहीं पूछा है आपसे क्वेश्चन में पाई का वैल्यू इतना यूज करिए, तो ऑलवेज आपको 22/7 ही यूज करना है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया है पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है, तो 22/7 को यूज नहीं करना है। ये हो गए सर्कल एंड सेमी सर्कल के बारे में। उसके बाद सर्कल सेमी सर्कल हो गए। इसी के साथ सर्कल से ही रिलेटेड है क्या, एक टर्म्स रिलेटेड है, आप कह सकते हो सर्कल से कौन सा टर्म रिलेटेड है, सेक्टर। सेक्टर मतलब एक सर्कल है और ए जहां पर दो रेडियस मिलके एक सर्कल बनाती है, ए सी, इसको बी देते हैं, इसको ओ देते हैं। तो ए वाला पार्ट यहाँ कुछ एंगल बनेगा, वो एंगल क्या है, थीटा है। तो ए वाला पार्ट क्या हो गया, आपका सेक्टर हो गया, यानी इस पार्ट को कहते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर, और इस पार्ट को कहते हैं यानी ए डी बी, यानी ए डी
बी को मेजर सेक्टर बोलेंगे, मेजर सेक्टर। यहां से भी दो फॉर्मूला निकलेगा, एक आपका पेरीमीटर अगर निकाले सेक्टर का पेरीमीटर, यानी 2πr इंटू थीटा बाय 360 डिग्री, और सेक्टर का एरिया आपसे अगर निकालने के लिए बात पूछे, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ये हो गए। दूसरा पार्ट सेगमेंट का आता है। सेगमेंट क्या होता है? ये भी आपका दो टाइप का सेगमेंट होता है। ये हो गया सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। और सेगमेंट के ऊपर अगर हमें सेंटर से ए बना दे तो भैया यहां से आपसे पूछा है इस माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं ओ ए, इसको देते थे सी बी, ओ ए सी बी आपका क्या हो गया? माइनर सेक्टर। ओ ए सी बी, तो ओ ए सी बी का आप क्या निकाल सकते हैं? इस सेगमेंट का क्या निकाल सकते हैं एरिया? तो इस सेगमेंट में से त्रिभुज का एरिया माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आपसे पूछे, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या निकाल सकते हैं? एनी सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। यानी इस पूरे सेक्टर के एरिया में इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दे तो सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो ये रहे, ज्यादातर केस में आपसे सेक्टर का ही एरिया पूछता है, माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर का ही एरिया ज्यादातर पूछता है, समटाइम्स पेरीमीटर पूछ देता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसी के साथ साथ एक कंसेप्ट और है, एक कंसेप्ट और देखते हैं। वो कंसेप्ट है मेरा रिंग, या फिर इसको कह सकते हैं सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक या पाथ आप कह सकते हैं। कहने का मतलब है एक सर्कल है, ये आपका क्या हो गया? सर्कुलर ट्रैक। ये डिस्टेंस सबका इक्वल रहेगा, कोई ज्यादा या कम नहीं, ठीक है। यहां से इस वाले पार्ट को स्मॉल आर बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को कैपिटल आर बोलते हैं, यहां से यहां तक, ठीक है। तो आपसे पूछा है इस सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक कहिए, या फिर इस रिंग का एरिया क्या होगा, या पेरीमीटर सरकमफ्रेंस क्या होगा। यही दो चीज में से कोई एक पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में। पेरीमीटर अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं सर्कुलर ट्रैक में? ये स्मॉल आर जो है इन रेडियस है, इन रेडियस या स्मॉलर मतलब स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, और कैपिटल आर सर्कम रेडियस है, मतलब इसको छोड़ देते हैं, इन रेडियस सर्कम रेडियस। सिंपल यहां से लिखते हैं पेरीमीटर कैसे निकाला जाएगा। पेरीमीटर आपसे पूछता है तो पेरीमीटर इसका कैसे निकालेंगे? बेसिकली सर्कल का पेरीमीटर क्या निकालते थे, अगर ये आर है तो सर्कल का पेरीमीटर 2πr लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 2πr, यानी स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर को सम कर देंगे। दूसरा, एरिया आपसे अगर पूछे निकालने के लिए क्या निकाल सकते हैं? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये रहे कुछ 2D डायग्राम में। अब रेक्टेंगल से एक दो प्रॉपर्टीज पूछी जाती है कि एक रेक्टेंगुलर के आकार का फील्ड है, उस फील्ड में
सेंटर से अलोंग लेंथ वाइज और अलोंग ब्रेथ वाइज एक पाथ बना दिया जाए तो उस पाथ का एरिया क्या होगा। या सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क में इतना सेंटीमीटर या मीटर का एक रास्ता बनाया जाए तो इस रास्ता का एरिया क्या होगा, या इस रास्ते को फेंसिंग करने में कितना कॉस्ट आएगा। तो ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने 2D फिगर से करते हैं, ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, फिर धीरे धीरे करके हम लोग थोड़ा मॉडरेट टाइप में क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज से हम क्वेश्चन करना आपके सामने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का ट्राइंगल है। 6, 7, 8 तीनों साइड डिफरेंट है तो स्केलियन ट्राइंगल है। और स्केलियन ट्राइंगल का एरिया जो होता है क्या निकालते हैं, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही फॉर्मूला जानते हैं। अब S क्या है, तो S निकालने का प्रॉपर्टी है सम ऑफ ट्राइंगल 6, 7, 8, यानी 6 प्लस 7 प्लस 8 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। 8 से 15, 6 21 बटा में 2, मतलब ये आ जाएगा 10.5। देयरफॉर S का वैल्यू आपको मिल गया 10.5। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एक साइड 5 सेंटीमीटर कर देते हैं तो होल नंबर में नहीं आएगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है। एक साइड इसको 5 कर देते हैं, यानी 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर 5 कंसिडर करें, 7 5 12 8 20 डिवाइडेड 2, मतलब ये 10 आ जाएंगे। तो सेमी सर्कल अगर 10 आ गया तो एरिया क्या निकालेंगे, यानी ये ट्राइंगल है, ये आपका 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो एरिया निकलेगा आपका S का वैल्यू आ गया 10 इंटू 10 माइनस 5, 10 माइनस 7, 10 माइनस 8, ये रूट ओवर आ जाएगा आपका 10 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। तो अब यहाँ से फैक्टर अगर हम निकाले तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 5 तो है ही मेरे पास, और 3 भी है और 2 भी है। तो अब इसको 2 आपके पास डबल आ रहा है तो एक 2 बाहर आ गया, 5 डबल है तो एक 5 निकल गया, 3 का पेयर नहीं बन रहा तो इसका एरिया आएगा 10√3। आप सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये था कि इतना साइड ये मैंने एरिया कैसे निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अगर हम इसी में बोला जाए कि इफ द ट्राइंगल लेंथ ऑफ द ट्राइंगल आर डबल्ड, किसी त्रिभुज की भुजाओं को डबल कर दी जाए तो एरिया पर क्या असर पड़ेगा। अगर हम डबल कर देते हैं तो, अगर हम डबल करेंगे तो इसको मिटा, दूसरा कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दे। किसी भी त्रिभुज की साइड को अगर डबल कर दी जाए तो एरिया पर क्या असर होगा, ये देखना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक नया ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। इसकी भुजा को 3 है तो इसको हम डबल कर देंगे 6, 4 है तो इसको डबल कर देंगे 8 और 5 है तो इसको डबल कर देंगे 10। इतना हो सकता है। तो जो पहले मेरा एरिया था, अब एरिया में क्या चेंजेस आया, तो एरिया क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा हाफ इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू, आप बोल सकते हैं 2 से कट जाएगा, 4 12 डिवाइड 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। यहाँ एरिया क्या निकलेगा, यहाँ एरिया निकलेगा हाफ इंटू 6 इंटू 8, देयरफॉर एरिया निकल गया आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बताओ कि पहले 6 था अब 24 आया, एरिया में क्या चेंजेस आया है, मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 गुना बढ़ जाएगा। यानी एरिया अगर डबल होगा, सॉरी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल डबल होता है तो एरिया जो होगा, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो ये आप याद रख लो अच्छे से ताकि आपको बनाना पड़े तो भाई इतना समय ले लो। कोई भी साइड का लेंथ हमें जरूरी नहीं है एस्केलेन ट्राइंगल ही लेंगे तो बनेगा, कोई भी साइड जो आप इजीएस्ट वे में बना सको। हालांकि अगर ये डबल करते हैं तो इसका 4 गुना हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए।
नहीं तो आप कोई भी साइड डायग्राम लेकर आप बना के देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन से रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल whose perimeter find the height of equilateral triangle। आप लिख लीजिए, height of equilateral triangle whose perimeter is 30 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में पूछने का मतलब है एसएससी एमटीएस में ही देख सकते हैं, लेकिन आजकल एसएससी एमटीएस में भी इतना इजी तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसे कराने का मतलब है कि क्लास में बहुत सारे ऐसे जूनियर स्टूडेंट हैं जिनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो उनके लिए कंसेप्ट है। जिनको आता होगा आप कृपया करके उत्तेजित ना हुए। देखते हैं, अभी सिंपल सा क्वेश्चन देख के आप लोग को लग रहा है कि आ रहा है, हम इजीली कर लेंगे, वही कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे 3-4 क्लास के बाद जब क्वेश्चन हम मॉडरेट टाइप के प्रीवियस ईयर में पूछेंगे, मेंस्ट्रुएशन या 3D जब हम स्टार्ट करेंगे, उस समय आप भी थोड़े से सोच पर पड़ जाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। इसलिए जब इजी क्वेश्चन मिले आपके सामने, तो आई होप आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप पेशेंस बना के रखें। एक्साइटमेंट की शो करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं ये आपको आता है, फिर भी जिनको नहीं आता उनके लिए है। आइए देखते हैं। बोला हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल whose perimeter is 30 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का कंसेप्ट तो आपको पता है कि तीनों साइड बराबर होगा, और इसकी हाइट आपसे पूछा है और पेरीमीटर साइड ए होगा, तो यानी 3a बराबर हम लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर a का लिख सकते हैं 30 अपॉन में 3 बराबर में 10 सेंटीमीटर। अगर साइड मिल गया तो भैया हाइट हम जानते हैं √3/2 इंटू साइड होता है ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, √3/2 इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी 5√3 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट आ गई 5√3 सेंटीमीटर। अब यह √3 का वैल्यू 1.732 आप लोग पुट नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन भी आपको चेक करना है। आपसे क्या ही दिया जाएगा, हाइट इसका निकालिए, लेकिन 2 डेसिमल प्लेस तक अगर निकालना है, देन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ √3, अदरवाइज लीव इट। मतलब आपसे कह दे कि अगर √3 का हाइट ऑफ ट्राइंगल जो है दशमलव में निकालिए, 2 दशमलव अंकों तक निकालना है, तो √3 का वैल्यू पुट करेंगे, और नहीं तो एज यूजुअल जैसा आया है आपका 5√3 ही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि छोटे से क्लास में मैं आपके सामने बेसिक कंसेप्ट लेकर आया हूं, जो आप लोगों को समझा पा रहा हूं। आई होप आप सभी को ये क्लासेस अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में 3D डायग्राम के साथ, और उससे पहले कुछ प्रीवियस ईयर के 2D डायग्राम पर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग 3D पे करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।